हेलो एवरीवन। ये वीडियो एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स, जो लोग भी एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, अगर एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स अगर उनको पढ़ना है तो उनके लिए सब वीडियोस ये हम लेकर आए हैं। हर जगह जरूरत पड़ती है, नाबार्ड, एएफओ, आईएफएस, इन सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर पूछे जाते हैं। तो उस तरह के वीडियोस के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के लिए और भी जो अदर टॉपिक्स है, प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने और दोस्तों के बीच जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंडेमिक फ्लावरिंग मतलब जो इंडिजिनस स्पेसीज होते हैं फ्लावर्स के, तो एक सर्वे किया गया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके पब्लिकेशन के अनुसार, उस सर्वे के पब्लिकेशन के अनुसार वो कौन सा स्टेट है जो नंबर 1 है एंडेमिक फ्लावरिंग, जहां पर सबसे ज्यादा एंडेमिक फ्लावरिंग स्पेसीज पाए जाते हैं। तो सही जवाब है तमिलनाडु, जो कि पहले नंबर पे रहा, और उसके बाद सेकंड नंबर पे केरला और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र रहा था। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु, सही जवाब तमिलनाडु है। 2016 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, आपको बताना ये कौन से सिटी में हुआ था। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, लुधियाना, रांची एंड कोलकाता। तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली, जो कि पहला ऑप्शन है। और इसके बारे में मैं एक दो चीजें आपको बता देता हूं। इससे रिलेटेड एक चीज पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ 2016 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये इस पर डिस्कशन हो रहा था। और इसका जो थीम था वो था बियॉन्ड 2015 पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। आप इसको याद रखेंगे। अर्बन रिफॉर्म अंडर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कि शॉर्ट में अमृत कहा जाता है, 2015-2016 में इस योजना के तहत कौन से स्टेट को रैंक 1 दिया गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। सही जवाब है तमिलनाडु। न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी, एक स्टेट ने अभी ये जो पॉलिसी है ये अपने स्टेट में लगाया है। इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देना, डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो वहां के लाइवलीहुड है, रहन सहन है, उसको इंप्रूव करना। तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट है जिसने एनईडीपी को अपने स्टेट में लागू किया है। तो सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम ने एनईडीपी को अपने स्टेट में लागू किया है। कमर्शियल रिलीज ऑफ विच क्रॉप, एक क्रॉप है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2016 तक उसके रिलीज को, कमर्शियल रिलीज को बैन कर दिया है। आपको बताना है वो कौन सा क्रॉप है जिसके कमर्शियल रिलीज को सुप्रीम कोर्ट ने अभी 17 अक्टूबर तक बैन कर दिया है। सही जवाब है जीएम मस्टर्ड क्रॉप। जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप के कमर्शियल रिलीज को अभी बैन किया गया है 17 अक्टूबर तक। इस पर ये एलिगेशन थे कि ये जो मस्टर्ड क्रॉप है, ये मतलब ये बिना टेस्ट के इसको फील्ड में यूज किया जा रहा है, और हो सकता है ये सही ना हो इसका ईल्ड वगैरह। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और 17 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है, और तब तक कमर्शियल रिलीज पे स्टे लगा दिया गया है। एक नई टर्माइट की स्पेसीज जिसका नाम है ग्लिप्टोटर्म्स कायरा हेरिटे, इसको भी रिसेंटली डेवलप किया गया है। आपको बताना वो कौन सा स्टेट है जहां पर इस स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है। ऑप्शन है केरला, उड़ीसा, बिहार, एमपी। तो सही जवाब है केरला। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, जैसे ये कौन से सेंचुरी में इसे डिस्कवर किया गया है। तो मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसे डिस्कवर किया गया, और ये कहां पर है ये सेंचुरी, तो ये कापायम, केरला में ये जगह है, वहां पर है ये सेंचुरी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड वीडियोस हैं उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और आप अच्छे से अगर आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा ये वीडियो।
लगभग 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक करंट एग्रीकल्चरल अफेयर से किसी भी एग्जाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो IBPS AFO हो, चाहे वो नाबार्ड का एग्जाम हो, वहां पर पूछे जाते हैं। जैसे जो भी नई स्पेसीज, नई वेराइटीज रिलीज हो रही है, तो उनसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो मैं वो सारी चीजें इन वीडियोस में कवर कर रहा हूँ, आपको बहुत फायदा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फेसबुक के पेज को जरूर लाइक कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नया बिल पास किया गया है और उसका उद्देश्य ये है कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक बेटर एफिशिएंट वे में मैनेज किया जाए। आपको बताना उस बिल का नाम क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी लाया गया है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें पहला है नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल, जो कि सही जवाब है। इस बिल के अंतर्गत यह कहा गया है कि उन लोगों को जो पानी के लिए पैसा पे नहीं कर सकते हैं, दोज हु आर इनेबल टू पे फॉर द वाटर, उन्हें भी पानी दिया जाएगा, क्योंकि जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है, ऐसा इस बिल में कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। IAFP जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फूड प्रोटेक्शन है, उसने अभी यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड दिया है, जो कि $2000 का अवार्ड होता है फॉर द ईयर 2016। आपको बताना है ये किस साइंटिस्ट को मिला है। तो इसका सही जवाब है कीर्तिराज कुंडलिक गायकवाड़। मैंने और नाम इसमें नहीं डाले हैं, ताकि आपको ये नाम देखकर, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये नाम देखकर आपके दिमाग में सही से तुरंत क्लिक कर जाए कि हाँ यही नाम है। तो सही जवाब है कीर्तिराज कुंडलिक गायकवाड़। इन्होंने जो अपना रिसर्च किया है, उनका रिसर्च वर्क था, वो किस टॉपिक पे था? तो ये था डेवलपमेंट ऑफ नोवेल ऑक्सीजन ऑब्जॉर्विंग पैकेजिंग इन द फील्ड ऑफ एक्टिव पैकेजिंग फॉर ऑक्सीजन सेंसिटिव फूड प्रोडक्ट्स। इस पर इन्हें यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड 2016 के लिए मिला है। इंडिया ने अभी एक कंट्री के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट किया है। किस लिए किया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ एग्रो इरेडिएशन सेंटर्स। आपको बताना है उस कंट्री का नाम क्या है जिसके साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो सही जवाब है रसिया। रसिया के साथ इंडिया ने अभी ये एग्रीमेंट साइन किया है। रसिया अपनी कंट्री का बहुत अच्छा दोस्त है और इसने एग्रीमेंट ये साइन किया है। 2016 इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, इसका थीम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट जो भी एग्जाम होंगे उसमें जरूर पूछा जाएगा। तो इसका थीम था क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट डू, जो कि पहला आंसर है ये है। आपको 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके दे सकता है। तो जो सबसे सही जवाब है वो है क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट डू। आपको यही मारना है सही जवाब। मैंने इस वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक्स है, मोस्टली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो आई न्यूज थे उनसे लिया गया था ये सारे क्वेश्चंस, और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उनको ऑलमोस्ट कवर किया गया है। ये पार्ट 1 वीडियो था और कुछ दिनों में पार्ट 2 वीडियो भी, जो अक्टूबर महीना का जो छूट गया था वीडियो, वो मैं डाल दूंगा। नवंबर का एक तरह से चल रहा है, अक्टूबर का भी मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, नवंबर का भी 4 पार्ट में आने वाला है, 1 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और FB पेज को भी जरूर लाइक कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और जो ये लिंक्स हैं इन पे आप क्लिक करके जो कमेंट्स के नीचे, जो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें ये लिंक्स रहेंगे। आप अगर इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उन लिंक्स पर आप क्लिक करके डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।